गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आगे लेजेंडर इक्वेशंस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 7th है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, शो दैट इंटीग्रेशन -1 to 1 p n x dx इज इक्वल टू 2 इफ़ n इज इक्वल टू 0 एंड ये वैल्यू क्या आएगी, जब n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होएगा तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमने। तो फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर n 0 लगाएंगे इसके अंदर भी, तो ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास में, इंटीग्रेशन -1 to 1 और ये आ जाएगा p0x dx। अब p0x की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, इसके अंदर क्या आती है वैल्यू, बाय द रोड्रिग्यूज फॉर्मूला p0x 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 dx -1 to 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में x, और -1 to 1 लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो फर्स्ट केस तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, व्हेन n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। नेक्स्ट केस लेंगे हम, व्हेन n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तब हमारे पास में ये क्या वैल्यू आएगी, और इसके अंदर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय रोड्रिग्यूज। ठीक है, रोड्रिग्यूज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन -1 to 1 pnx dx। तो pnx हमारा रोड्रिग्यूज फॉर्मूले में क्या होता है, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, विच इज 1/2 की पावर n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन -1 to 1 nth डेरिवेटिव dn अपॉन dxn, और किसका nth डेरिवेटिव x² - 1 की पावर n dx। ठीक है, ये आ गया। अब x² - 1 की पावर x² - 1 का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा x - 1 इसकी पावर n, एंड दूसरा आ जाएगा x + 1 इसकी पावर n dx। ठीक है, ये आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1/2 की पावर n फैक्टोरियल, और अंदर क्या रह गया, n - 1th डेरिवेटिव रह जाएगा। ठीक है, n - 1th डेरिवेटिव ऑफ x - 1 की पावर n एंड x + 1 की पावर n, और लिमिट क्या है, -1 to 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन कर इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। डेरिवेटिव क्योंकि हमारे पास n - 1th डेरिवेटिव निकालना है, और फंक्शन भी क्या है, n पावर का फंक्शन है, तो हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, लाइबनिज रूल का यूज़ करके हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, लाइबनिज रूल का यूज़ करके हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अभी हमने पहले भी किया हुआ ये लाइबनिज रूल। अब यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शन है, ये मान लीजिए dn - 1 अपॉन dxn - 1 है, तो इसका क्या होता है, n - 1 c0, और फंक्शन हम अगर u v ले रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट तो आ जाएगा u, उसका क्या होगा, n - 1 डेरिवेटिव एंड v एज इट इज़, फिर आ जाएगा n - 1 c1, u का एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, n - 2 v का एक डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस n - 1 c2, u का एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, और v का एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आता रहेगा, और लास्ट में जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, n - 1 c n - 1 u एज इट इज़ आ जाएगा, और v का n - 1th डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। और एक आपने कैलकुलस में रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कैलकुलस में हमने फर्स्ट सेम में जो हमारी बुक थी कैलकुलस, उसके अंदर एक था हमारा चैप्टर जिसका नाम था रिडक्शन फॉर्मूला। उसमें रिडक्शन फॉर्मूले में क्या हुआ है, nth डेरिवेटिव जो होता है, मान लीजिए बाय द रिडक्शन फॉर्मूला अगर इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है ax + b की पावर m, और इसका nth डेरिवेटिव निकाला है, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट था, वो आपको पता होगा, m फैक्टोरियल अपॉन m - n फैक्टोरियल, और ये क्या आया था, a की पावर n, वो तो आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, ax + b की पावर m - n। ठीक है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूले का हम यूज़ करके इसका n - 1th डेरिवेटिव सभी का फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। nth डेरिवेटिव हमने किसका निकालना है, ax + b की पावर m का। ठीक है, या फिर सिंपल x + b की पावर m का अगर हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन m - n फैक्टोरियल a की पावर n, वो तो कोफिशिएंट अगर नहीं होएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ax + b की पावर m - n। इसी का यूज़ करते हुए हम इसका क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ux - 1 की पावर n, और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए u का n - 1th डेरिवेटिव, n - 2th डेरिवेटिव, एंड u का 1 डेरिवेटिव, एंड u एज इट इज़।
सिमिलरली हमने v की वैल्यूज़ चाहिए, तो ये सारे डेरिवेटिव, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से v की भी सारी वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकालेंगे सारी वैल्यू, ठीक है। तो u क्या है हमारे पास में x माइनस वन की पावर n और v है x प्लस वन की पावर n। अब u का हमें क्या चाहिए, n माइनस वन डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो u का n माइनस वन डेरिवेटिव चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो इस पूरे की, इस फंक्शन की पावर तो n है और डेरिवेटिव क्या चाहिए हमने, n माइनस वन डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में n फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस वन यानी कि वन फैक्टोरियल। a कोफिशिएंट वन है तो x माइनस, ये टर्म क्या है x माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी m, यानी कि हमारे पास में क्या n माइनस वन क्या हो जाएगा वन, ठीक है। ये आ जाएगा n माइनस वन यानी कि वैल्यू आ जाएगी वन। तो इसी फॉर्मूले के अंदर हम m और n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं और डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा वन फैक्टोरियल और टर्म क्या आ जाएगी x माइनस वन की पावर वन। इसी तरीके से u n माइनस टू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल टू फैक्टर, डायरेक्ट हम उस फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यूज पुट कर रहे हैं और इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी u n माइनस थ्री की क्या आ जाएगी n फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल x माइनस वन की पावर थ्री एंड सो ऑन। वैल्यू अगर हम u वन निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल और x माइनस वन की पावर n माइनस वन। आई होप सभी को समझ में आया हो ये कैसे किया है। ये सारी हमने क्या किया है, इस रिडक्शन फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ फर्स्ट सेम में। तो इस रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर m और n की वैल्यूज हमने पुट कर दी है, ठीक है। m और n की वैल्यूज पुट कर दी और डायरेक्ट इस रिजल्ट के अंदर पुट करते रहे एंड वी गेट द रिजल्ट्स डेरिवेटिव ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। ये आ गया। इसी तरीके से v1 निकालनी है, v1 भी सेम ये आ जाएगा। इसी को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास बस ये x माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वन, बाकी सारी टर्म्स यही आएगी, सेम रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया है। तो v1 हमारे पास में क्या आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल x प्लस वन की पावर n माइनस वन, ठीक है। v2 हमारे पास क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल x प्लस वन की पावर n माइनस टू। इसी तरीके से v3 हमारे पास क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस थ्री फैक्टोरियल x प्लस वन की पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, v हमने क्या निकालनी थी n माइनस वन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल x प्लस वन की पावर वन, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, जो हमने ये nth डेरिवेटिव निकाला था यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में d ऑफ क्या था n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस डी एक्स n माइनस वन और हमने निकालना क्या था x माइनस वन की पावर n एंड x प्लस वन की पावर n, ठीक है। तो इस रिजल्ट के अंदर हम पुट कर रहे हैं विच इज़ n माइनस वन सी ज़ीरो और टर्म क्या आई थी u n माइनस वन, u n माइनस वन क्या है ये, तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल x माइनस वन और v जो था वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वन की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है n माइनस वन सी वन, फिर ये सेकेंड डेरिवेटिव n फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एंड टर्म क्या आ रही है x माइनस वन की पावर टू और v में क्या आ रहा है v का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस, सो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में x प्लस वन की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं लास्ट टर्म्स। लास्ट टर्म हमारे पास में क्या आ रही है n माइनस वन सी n माइनस वन u v n माइनस वन, तो वो हमारे पास क्या टर्म हो जाएगी n माइनस वन सी n माइनस वन, ये आ जाएगा x माइनस वन की पावर n और उसका n लास्ट फर्स्ट v n माइनस वन हमारे पास क्या है ये वाला, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एंड x प्लस वन, ठीक है। ये वाली हमारे पास एक स्टार इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने क्या लगाना है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। अब लिमिट क्या है यहाँ पे माइनस वन टू वन है, तो सभी के अंदर अगर हम लिमिट पुट करते हैं माइनस वन टू वन तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ लिमिट क्या थी माइनस वन टू वन, तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली लिमिट माइनस वन टू वन आएगी, ठीक है। अब सभी के अंदर लिमिट अगर माइनस वन टू वन लगाते हैं हम तो आपके पास क्या रह जाएगा,
यहाँ पे लिमिट 1 लगाएंगे देन 0, -1 लगाएंगे तो उस केस में भी 0। इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म में अगर हम लिमिट लगाते हैं 1 तो इस केस में ये 0, और -1 लिमिट लगाते हैं तो उस केस में ये 0। यानी कि लोअर और अपर लिमिट दोनों ही केसेस में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन निकाला था -1 to 1 फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, पी एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1/2 की पावर n फैक्टोरियल इंटू में 0 विच इज इक्वल टू 0 फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूफ करना था हमने कि ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है शो दैट इंटीग्रेशन -1 to 1 x की पावर m p n x dx इज इक्वल टू 0 वेयर m इज एन इंटीजर विच इज़ लेस देन n। ठीक है, ये दिया हुआ है m हमारा इंटीजर क्या दिया हुआ है, n से कम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम रोडिग्यूस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो बाय द रोडिग्यूस फॉर्मूला वी हैव इंटीग्रेशन पी एन एक्स की वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या है, -1 to 1 x की पावर m, और पी एन एक्स की अगर हम वैल्यू लगाते हैं रोडिग्यूस फॉर्मूले तो वो क्या आता है 2 की पावर n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव ऑफ x² -1 की पावर n dx। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 की पावर n फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया -1 to 1 x की पावर m, और ये आ गया nth डेरिवेटिव ऑफ x² -1 की पावर n dx। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और हमें शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में दो फंक्शन है, एक तो हमने ये वाला फंक्शन ले लिया और एक ये ले लिया, तो इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। ये हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसको डेरिवेटिव वाले को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ताकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से एक कम हो जाए। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म कॉमन आ गई। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि ये इंटीग्रेशन एक कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, किसका है, x² -1 का। ठीक है, ये आ गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट क्या है -1 to 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा m-1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो आ जाएगा n-1 अपॉन d ऑफ x(n-1) x² -1 dx। ठीक है, ये आगे वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो डेरिवेटिव है वो तो n-1 टाइम है, बट जो फंक्शन आ रही है पावर n, यहाँ पे भी पावर n आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है हमारे पास में, पावर उसकी ज़्यादा आ रही है। अब एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हमें x की पावर, ये आ गया, हम टर्म ले लेते हैं x-1 की पावर ले लेते हैं 3, और इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास क्या आ गया 3x-1 की पावर 2, ये तो आ गया हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6x-1, और लिमिट अगर -1 to 1 लगानी है, ठीक है, ये x² -1 ही अगर, अब यहाँ पर अगर हमने लिमिट लगानी है इस तरीके की, ये क्या था टर्म हमारे पास 2x, x² था, x² -1, यहाँ पे 2x भी आता रहेगा। ठीक है ना, इसके साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ये 2x आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव किया तब भी हमारे पास 2x आ जाएगा। वो मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में फंक्शन जो है वो बचता है। अगर हमारा डेरिवेटिव कम है और पावर ज़्यादा है तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में फंक्शन बचेगा। ठीक है ना, तो यही सेम केस यहाँ पर है कि n-1 डेरिवेटिव तो हमने n-1 टाइम करना है, बट फंक्शन जो है उसकी पावर क्या है n, यानी कि लास्ट में जब हम सारे डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास में x² -1 जो है वो एक फंक्शन बचेगा, और उसमें जब हम लिमिट लगाएंगे 1 to -1, ठीक है, 1 लिमिट लगाएंगे उस केस में भी 0 आ जाएगा, -1 लिमिट लगाएंगे उस केस में भी 0 आ जाएगा। तो जब डेरिवेटिव हमारा जो है वो हम डेरिवेटिव जो है वो लेस है, डेरिवेटिव हम क्या कर रहे हैं, पावर तो हमारे पास n है और डेरिवेटिव n-1 टाइम या n-2 टाइम्स कर रहे हैं, तो उस केस में ये फंक्शन बचेगा, और वहाँ पर लिमिट जब 1 to -1 लगाएं, -1 to 1 लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो लिमिट लगाने के बाद क्या आ गई 0। अब हमारे पास में बच गया ये वाला केस। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बच गया, क्या वैल्यू रहेगी, -m/2 की पावर n फैक्टोरियल और इंटीग्रेशन x की पावर m-1 और n-1th डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन डी एक्स लिमिट माइनस वन टू वन। ठीक है, दोबारा से हम वही केस करेंगे। इसको हम क्या ले लेते हैं, सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, और इसको फर्स्ट फंक्शन, और इसको हम क्या करेंगे अगेन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। तो वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, ये आ गया माइनस एम, ये तो कांस्टेंट है कॉमन निकल गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस टू टाइम्स एक्स एन माइनस टू, और किसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन का, माइनस इंटीग्रेशन अगेन डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस टू, और ये वाली वैल्यू हमारे पास में सेम ही रहेगी एन माइनस टू अपॉन में डी ऑफ एक्स एन माइनस टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन। ठीक है, ये आ गया। लिमिट क्या है, यहाँ पर भी लिमिट माइनस वन। फिर अगेन ये वाला केस हो गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, यहाँ पे पावर एन है और डेरिवेटिव क्या करें एन माइनस टू टाइम, तो उस केस में ये वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब आपके पास रिजल्ट में क्या रह गया ये। ठीक है, तो ये वैल्यू अब क्या रह गया माइनस एक, यहाँ पे माइनस यानी कि माइनस वन की पावर टू आ गया, एम आ गया, एम माइनस वन आ गया, और नीचे सेम ही रहेगा टू की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास में माइनस वन टू वन, और वैल्यू क्या रहेगी अब एक्स माइनस टू एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन डी एक्स। ठीक है, अगेन दोबारा से हम यही करते रहेंगे अगेन एंड अगेन अगेन, इसी तरीके के प्रोसेस को चलाते रहेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया, सेकेंड फंक्शन ले लिया, और एट द लास्ट हमारे पास में बार बार इसी प्रोसेस को करते हुए, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि m इज़ लेस देन n। ठीक है, ये हमें गिवन है कि m इज़ लेस देन n, तो ये प्रोसेस जब हम चलाते रहेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या होगी ज़ीरो आती रहेगी, अगेन अगेन वैल्यू क्या आती रहेगी ज़ीरो आती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूइंग इन दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम अब इंटीग्रेट कर रहे हैं m माइनस टू टाइम्स मोर, देन हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन क्या था हमारे पास x की पावर m और पी एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब इसकी वैल्यू देखो हमारे पास में क्या रह जाएगी m माइनस टू टाइम्स, अगर हम कर रहे हैं इसको तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर m, m माइनस वन, ये चलता जाएगा, थ्री टू वन आता है, नीचे सेम ही टर्म रहेगी एन फैक्टोरियल। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा माइनस वन टू वन। अब x की पावर m माइनस टू था, हमने क्या किया m माइनस टू टाइम्स और किया है, तो ये x की पावर क्या आ जाएगा ज़ीरो, और डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा n माइनस एम अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा n माइनस एम, और ये वैल्यू किसकी रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा बिकॉज m इज़ लेस देन n हमें गिवन है, ये वैल्यूज़ दी हुई है। इसका फिर दोबारा से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू आ गई ये। ठीक है, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी गेट माइनस वन की पावर m फैक्टोरियल, ये जो डेरिवेटिव है वो फिर इंटीग्रेशन से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी एन माइनस एम माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस एम माइनस वन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n, और लिमिट क्या है माइनस वन टू वन। ठीक है, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर m फैक्टोरियल अपॉन में टू की पावर n फैक्टोरियल, और ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में डी एन माइनस एम माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस एम माइनस वन, और ये वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस वन की पावर n एंड एक्स प्लस वन की पावर n। लिमिट क्या है माइनस वन टू वन। n माइनस एम माइनस वन डेरिवेटिव कम है, हमारे पास फंक्शन बच जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट अगर हम इसको करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय द लाइबनिज थ्योरम, और लिमिट्स लेंगे माइनस वन टू वन। अभी हमने लास्ट में किया हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल में यही किया था। इसको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, इसको m माइनस एन माइनस एम माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यूज़ क्या कर रहे हैं लाइबनिज थ्योरम, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, और लिमिट जब हम लगाएंगे माइनस वन टू वन तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नाइन्थ और टेंथ जो है, नाइन्थ एग्जाम्पल भी ईजी है, वो आप ट्राई करके देख लेना, और टेंथ एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास में क्या है फ्रोबेनियस मेथड ही है। ठीक है, तो फ्रोबेनियस मेथड हमने बहुत बारी ट्राई किया हुआ है, बहुत बारी इसके एग्जाम्पल्स करे हुए हैं, तो उसको आप कर लेना इजीली, हम उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ ये है कि सॉल्व द लेजेंडर इक्वेशन व्हेन द पैरामीटर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको पता ही है कि अगर हमारा पैरामीटर ज़ीरो के इक्वल है तो लेजेंडर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, पैरामीटर 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसका हमने सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन फ्रोबेनियन मेथड से करना है और इजीली इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो हम करते हैं। नेक्स्ट 11th एग्जांपल है, वेरीफाई दैट लेजेंडर पोलिनोमियल। ये लेजेंडर पोलिनोमियल p3x इज इक्वल टू 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। हमें क्या शो करना है कि ये जो p3 लेजेंडर पोलिनोमियल है वो सेटिस्फाई करता है लेजेंडर इक्वेशन को, जिसका पैरामीटर क्या है, 3 है। तो लेजेंडर इक्वेशन लिखते हैं विच इज जिसका पैरामीटर क्या है, 3 है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस n इंटू एन प्लस 1। एन क्या है हमारे पास, 3, तो ये आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, लेजेंडर इक्वेशन ऑफ पैरामीटर 3। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि इस इक्वेशन को ये p3x जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो p3x को हम y लेट कर लेते हैं। y हमारे पास क्या आ गया, 1/2 5x क्यूब माइनस 3x, ये आ गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास रिजल्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 15x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल टू 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास में 30x। ठीक है, यानी कि 15x आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 15x माइनस 2x इंटू में 1/2 15x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस ये हो जाएगा 12 और y की वैल्यू अगेन ये पुट कर देंगे 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, so this is equal to 15x माइनस 15x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 15x क्यूब, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस 15x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस 3x, ये आ जाएगा 6 प्लस 30x क्यूब माइनस 18x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 15x क्यूब माइनस 15x क्यूब प्लस 13, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 15 प्लस 3 18 माइनस 18, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड ये टर्म 0 की इक्वल आ रही है। दैट मीन्स p3x इज द, सेटिस्फाई कर रहे हैं लेजेंडर इक्वेशन को ऑफ पैरामीटर 3। सो p3x इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द solution of the Legendre equation, solution of the Legendre's equation of parameter 3। ठीक है, इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जांपल्स हो गए हैं। कल कुछ और इसके एक्सरसाइज के सम्स करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।